आइसोमेरिज्म में आज हम स्टडी कर रहे हैं नोमेनक्लेचर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स। ठीक है, नोमेनक्लेचर सिस्टम। ठीक है, सिस्टम ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर। आप सब जानते हो ऑप्टिकल आइसोमर्स के लिए 3 सिस्टम बने हैं। एक है स्मॉल डी, ठीक है, एंड स्मॉल एल सिस्टम। एक कैपिटल डी एंड कैपिटल एल सिस्टम। एक आर एंड एस सिस्टम। R and S system is very important system because questions आते हैं। D और L system जो होता है वो प्रैक्टिकल सिस्टम होता है। D कैपिटल D एंड कैपिटल L रिलेटिव सिस्टम होता है। बोलो, ग्लिसरैल्डिहाइड को रिलेटिव मानकर किया जाता है। यह एब्सोल्यूट सिस्टम होता है, ठीक है, जो बाय रूल किया जाता है। ये बोलो बाय रूल। ओके, यानी एक तो क्या हुआ, बोलो प्रायोगिक है, एक आपसे मैं कहूं सापेक्षिक है, और एक निरपेक्ष है। बात समझ में? कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वेरी इंपॉर्टेंट RS सिस्टम। 100% एक क्वेश्चन आएगा इस बार आपके, बिकॉज अब जो सिलेबस के अंदर बोलो RS क्लियर दे रखा है तो एक पक्का क्वेश्चन आएगा। अभी अपन ऐसा सीखेंगे कि कभी भी सेकंडों में कर सकते हो। बात समझ ना, मैं ट्रिकी मेथड से सिखाऊंगा, सेकंडों में करना। हमारा एग्जाम में आंसर आना चाहिए, फास्ट आना चाहिए और बिना कंफ्यूजन के आना चाहिए। क्लियर? तो D और L तो प्रैक्टिकल सिस्टम है, कल मैंने आपको बताया था। ये अभी बता रहा हूं रिलेटिव सिस्टम है, और ये एब्सोल्यूट सिस्टम है जो सीखेंगे। ये तीनों में आपस में कोई रिलेशन नहीं है। बोलो, आपसे मैं कहूं स्टूडेंट को लगता है कि इसमें भी डेक्स्ट्रो रोटेटरी जब रोटेशन होता है, क्लॉकवाइज होता है, तो इसको ये बोलते हैं, इसको भी ये बोलते हैं। तो मुझे बताओ, रोटेशन तो 2 ही होती है ना, एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज। नई रोटेशन कहां से लाएंगे? बात समझ में? रोटेशन सेम होने से सिस्टम सेम थोड़ी हो जाएंगे। तो ये भी एग्जाम में आता है कि बोलो आप सब इनके आपस में कोई रिलेशन है क्या? कोई रिलेशन नहीं है। हाँ, ये जरूर है, हर एक 2 ही रोटेशन की बात करेगा, एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज, बिकॉज और कोई रोटेशन होती ही नहीं है। तो आपसे मैं कहूं पता होना चाहिए कि इनके आपस में कोई रिलेशन नहीं है, फर्स्ट ऑफ ऑल। क्लियर? मैंने कहा D और L सिस्टम क्या होता है, वेरी सिंपल। आपसे मैं कहूं पहला अगर हम देखें D एंड L सिस्टम, या इसी को हम बोलो पॉजिटिव एंड नेगेटिव सिस्टम बोलते हैं। तो ये तो मैंने आपको कल कहा था कि नॉन पोलराइज लाइट जो है, जब हम इसको निकोल प्रिज्म में से पास आउट करते हैं, ओके, तो पहले इसको पीपीएल में कन्वर्ट करते हैं, और ये पीपीएल जो है अगर किसी ऑर्गेनिक सब्सटेंस में से, बोलो ऑर्गेनिक सब्सटेंस, ऑर्गेनिक कंपाउंड में से पास आउट करते हैं, अगर ये आपसे मैं कह रहा हूँ क्लॉकवाइज या मैंने कहा एंटी क्लॉकवाइज में से किसी भी तरह से रोटेट होती है, तो आपसे मैं कह रहा हूँ क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट होती है, तो इसको D और इसको L कहते हैं। ये प्रैक्टिकल सिस्टम है जो हमारे किसी तरह का बोलो थ्योरेटिकल में काम का नहीं है। क्लियर? उसके बाद मैंने कहा कैपिटल D एंड कैपिटल L सिस्टम। अभी मैंने बताया ये बोलो रिलेटिव सिस्टम है। बोलो स्टैंडर्डली आपसे मैं करूं विद रेस्पेक्ट, मैंने कहा बोलो एक्सप्लेन, आपसे मैं कह रहा हूं, मैंने कहा विद रेस्पेक्ट टू ग्लिसरैल्डिहाइड। ठीक है? बोलो, आपसे मैंने कहा ग्लिसरैल्डिहाइड। ठीक है? ग्लिसरैल्डिहाइड के रेस्पेक्ट में इसको बताया जाता है कैसे, इधर देखो, ये CHO
ये मैंने कहा OH, H और CH2, आपसे मैं कहूँ OH, क्लियर। ये आपका ग्लिसरॉल्डिहाइड है, तो आपसे मैंने कहा ग्लिसरॉल्डिहाइड, आपसे मैं कहूँ इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैंने कहा ये हायर है आपका, अगर OH जिधर होगा उधर मूव होगा, ये क्लॉकवाइज मूव हुआ तो इसको कैपिटल D बोलते हैं। और अगर मैंने कहा यही CHO और कॉन्फ़िगरेशन में ऐसा है, आपसे मैं करूं ऐसा है, तो बोलो ये इधर जाएगा तो ये क्या हुआ, L हुआ। बात समझ में? इसी को रेस्पेक्ट मान करके ये कैपिटल D और कैपिटल L बताए जाते हैं। सपोज दैट, दूसरा एग्जांपल मैंने कहा आपको मैं इस सिस्टम को फॉलो करूं, तो इस सिस्टम को फॉलो करूंगा तो मैंने कहा अगर मुझे सपोज दैट ये मिले, क्लियर, क्या मिले, ये मिले, और एक आपसे मैं कहूं, मैंने कहा कि सपोज दैट ये CHO और ये H और ये OH, बताओ मुझे, मैं इसमें D और L बता सकता हूं। मैंने कहा रेस्पेक्ट टू दिस वन, बोलो इधर क्लॉकवाइज तो कैपिटल D, एंड रेस्पेक्ट टू दिस वन बोलो आपसे मेरे को एंटी क्लॉकवाइज तो L। क्या ये हर कंपाउंड के लिए वैलिड है? क्या नहीं। जिसका भी रिलेटिव हमारा रिलेशन किससे मिलेगा, ग्लिसरॉल्डिहाइड, उसको देखकर हम बता सकते हैं। इट मीन सबसे बेस्ट सिस्टम जो बहुत ज्यादा यूजफुल है, जो कंपटीशन एग्जाम में आता है, वो है R और S सिस्टम। आई थिंक आप समझे मेरी बात को कि इसको मैंने रिलेटिव सिस्टम क्यों नाम दिया, बिकॉज ये किसके रेस्पेक्ट में अपने को एक्सप्लेन करता है, बोलो किसके रेस्पेक्ट में, ग्लिसरॉल्डिहाइड के रेस्पेक्ट में करता है। अब मेन इंपॉर्टेंट जिससे क्वेश्चन 100% आएगा वो है R और S सिस्टम। R और S सिस्टम को अगर आप जैसा बुक्स में पढ़ा है, जैसा आपने MSc में पढ़ा है, उस प्रोसीजर को फॉलो करोगे तो आप गलत होने के चांस होते हैं। मैं आपको कंपटीशन तरीका सिखा रहा हूं, बिल्कुल फास्ट करना सिखा रहा हूं, और जिसमें कभी गलती हो ही नहीं सकती, बात समझ ना, वो तरीका। तो नंबर 3 आपसे मैं कह रहा हूं, नंबर 3 R और S सिस्टम, ठीक है। R एंड S सिस्टम, स्टार लगा रहा हूं, इतना इंपॉर्टेंट है। थोड़ी सिर्फ 5 मिनट की है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, क्लियर। पहले थोड़ा सा बेसिक देखे। R का मतलब होता है रेक्टस, रेक्टस मतलब राइट साइड मतलब क्लॉकवाइज, ठीक है। S का मतलब होता है सिनिस्टस, सिनिस्टस का मतलब होता है लेफ्ट साइड का मतलब एंटी क्लॉकवाइज। इट मीन्स जब जब आपसे मैं कह रहा हूं आपका क्लॉकवाइज रोटेशन होगा तब तब R होगा, और जब जब आपका एंटी क्लॉकवाइज होगा तब तब क्या होगा, S होगा, क्लियर। इससे हमारा डिसीजन नहीं होगा, बिकॉज हमें पहले क्या पता होना चाहिए, रूल पता होना चाहिए, क्लियर। मैं 3 रूल बता रहा हूं, बोलो आपसे मेरे को जो शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं उससे कभी मिस्टेक हो ही नहीं सकती। फर्स्ट रूल क्या है मेरा, आपको जो भी मिलेगा जिसका RS बताना होगा उस पे किरेल कार्बन होंगे, तो आपको क्या करना, प्रायोरिटी देनी है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, चारों ग्रुप को 4 प्रायोरिटी देनी है। फर्स्ट प्रायोरिटी, सेकंड प्रायोरिटी, थर्ड प्रायोरिटी, फोर्थ प्रायोरिटी किस बेसिस पे देंगे, ऑन द बेसिस ऑफ डिक्रीजिंग एटॉमिक नंबर, डिक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। इट मींस जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा उसको हम फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे, क्लियर। तो मेरे कहने का मतलब है कि आपसे मैं कह रहा हूं यहां पर ये X, ये आपसे मैं कह रहा हूं यहां पर क्या करना है, बोलो जो भी किरेल कार्बन आपसे मैं कह रहा हूं कार्बन होगा उस पर आपके जो 4 ग्रुप होंगे उनमें आपको क्या करना है, 1 2 3 4 जो प्रायोरिटी देनी है,
जो प्रायोरिटी देनी है वो किस बेसिस पे देनी है? मैंने कहा डिक्रीजिंग, बोलो डिक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। आपसे मैं कह रहा हूं डिक्रीजिंग एटॉमिक नंबर, इस बेसिस पे देनी है। इट मींस आपको पता चल गया कि फर्स्ट नंबर किसको देंगे? जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा होगा। तो मैं फर्स्ट रूल को पहले अच्छे से सिखाता हूं, फिर सेकंड में आएंगे। जैसे मैंने एग्जांपल दिया, मैंने कहा यहां लिया मैंने OH HCS3 और यहां पर लिखा मैंने बोलो Cl। ओके, अभी मुझे केवल नंबर देना सीखना है, घुमाना क्या नाम होगा वो बात की बात है। मुझे नंबर देना, नंबर 1 किसको दूंगा? इसको दूंगा, बिकॉज मुझे जो केवल कार्बन मिला है उस पे जो 4 ग्रुप लगे हुए हैं उनमें एटॉमिक नंबर सबसे ज्यादा किसका है? Cl का है। देन नंबर 2 किसको दूंगा? O को दूंगा। देन नंबर 3 किसको दूंगा? इसको दूंगा। देन नंबर 4 किसको दूंगा? इसको दूंगा। आई थिंक एग्जाम्पल फर्स्ट समझ में आया? ओके, मैंने कहा एग्जाम्पल सेकंड। सपोज दैट आपको यहां मिला CCl3, यहां मिला CH3, यहां मिला बोलो BH और यहां मिला OH। क्लियर? मुझे करना है नंबरिंग। जो हम बेसिक रूल जानते हैं यानी फर्स्ट रूल फॉलो होगा, तो फर्स्ट रूल फॉलो करना है। अगर आपको लगता है कि किरेल कार्बन जो हमारा सेंटर है उससे लगे हुए 2 ग्रुप में फर्स्ट डायरेक्ट अटैच का एटम सेम है, तो उस पे अटैच एटम को हम देखेंगे। तो यहां पर क्या होगा? नंबर 1, बोलो नंबर 2 किसको दूंगा? मैंने कहा नंबर 2 तो मैं बोलो इसको ही दूंगा, बिकॉज ये कार्बन कार्बन है, इससे पहले मेरी प्रायोरिटी O को होगी। किसको होगी? O को। अब इन दोनों में नंबर देने की बात आएगी तो नंबर 3 इसको दूंगा, नंबर 4 इसको दूंगा, बिकॉज यहां पर Cl है, यहां पर HH है। जो बेसिक हम जानते हैं वो तो हमारा फॉलो होगा ही होगा। बात समझ में आए? आई थिंक मेरी बात समझ में आई, बोलो आपको? ओके, अभी मैंने केवल क्या सिखाया आपको? नंबरिंग करना। ओके, अब मैं सिखाऊंगा सेकंड रूल में घुमाना। क्या सिखाऊंगा? घुमाना। क्लियर? ओके, रूल सेकंड पे आ जाए। ये जो मैंने यहां शॉर्ट एंड स्वीट लिखा, समझ में आया? किरेल कार्बन पे 4 ग्रुप डिफरेंट होंगे, तभी मैं आर और एस के बारे में सोचूंगा, और 4 डिफरेंट होंगे तो मैं नंबर 1 2 3 4 कैसे दूंगा? वेरी सिंपल, डिक्रीजिंग एटॉमिक नंबर, दैट्स ऑल। बात समझ में? 2 एग्जांपल बताया। अब मैं आ गया रूल सेकंड के अंदर। रूल सेकंड क्या कहता है कि नंबरिंग के बाद घुमाना है। बुक्स पे लिखा होता है घुमाने का ऑर्डर ये होता है। हाँ, बिल्कुल सही है, लेकिन इसको समझना है कि क्या कहना चाहता है। 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4 घुमाना है। मतलब ये है कि अगर आप रोटेट कर रहे हो और 1 के बाद 2 मिल गया तो फिर कुछ नहीं देखना, घुमा देना है। लेकिन अगर 1 के बाद 2 नहीं मिला तो ऐसे घुमाना है कि 2 के बाद 3 आना चाहिए। मैं क्या बताना चाह रहा हूं कि यहाँ 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4। जनरली स्टूडेंट क्या सोचते हैं कि 1 के बाद 2 आना चाहिए, 2 के बाद 3 आना चाहिए, 3 के बाद 4 आना चाहिए। बिल्कुल ऐसा नहीं है। मैं 5 एग्जाम्पल से समझाता हूं आपको ये क्या कहना चाहता है। समझना मेरी बात को। अभी हमें नंबरिंग देना सीख गए हैं, अभी हमें क्या सीखना है? घुमाना सीखना है। तो घुमाने सीखने के लिए मैं 5 एग्जाम्पल से समझा रहा हूं। मैंने कहा एक ऐसा मिले आपको, क्लियर? मैंने कहा आपको सपोजेट ऐसा मिले आपको, मैंने कहा आपको सपोजेट ऐसा मिले। मैं जान के वैसी नंबरिंग कर रहा हूं जिससे कि आपको फंडा समझ में आए। आपसे मैं कह रहा हूं, मैंने कहा आपको सपोजेट ऐसा मिले आपको, ठीक है? मैंने कहा बोलो आपको ऐसा मिले आपको, क्लियर? मैंने कहा एग्जाम्पल आपको ऐसा मिले, सपोजेट आपसे मैं कहूं 1, बोलो मैंने कहा यहां 4, यहां पर मैंने कहा 3 और यहां पर मैंने कहा
टू। समझना मेरी बात को, अब बात में नोट करो, पहले समझो। मैं यहाँ पर क्या सिखाना चाहता हूं, नंबरिंग को घुमाना। क्लियर? मैंने क्या बताया, रूल क्या कहता है, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4 घुमाना। इसका मतलब मैंने ये कभी नहीं कहा और ना ऐसा होता है कि ये सारी सीक्वेंस फॉलो होनी चाहिए, नहीं। 1 के बाद 2 मिले, वेल एंड गुड, मुझे मिल गया 1 के बाद 2। अब मुझे कोई मतलब नहीं आगे 3 आ रहा है कि 4 आ रहा है, मैं बिल्कुल नहीं रुकूंगा, मैं घुमा दूंगा। बात समझ में? मुझे 1 के बाद 2 मिला, 2 के बाद 3 मिला, 3 के बाद 4 मिला, बहुत अच्छी बात है। क्लियर? मैं इधर आया, मैंने देखा मुझे 1 के बाद 2 मिल गया, उसके बाद मुझे कोई मतलब नहीं है कि आगे 4 आ रहा है कि 3 आ रहा है। एक बार मैंने घुमा दिया, एक बार रोटेशन हो गया, उसके बाद रोटेशन बदलता नहीं है। मेरी बात समझ में? कभी ऐसा नहीं होता कि यूं रोटेट होना चालू हो गया, अरे ऐसा कभी भी नहीं होता है। इसका मतलब क्या पता चला कि अगर 1 के बाद 2 आ गया तो घुमा देना है। क्लियर? इधर आए 1 के बाद 2 नहीं आया, 1 के बाद 2 नहीं आया, ये कहता है 2 के बाद 3 ढूंढो। 1 के बाद 2 नहीं आया तो ये क्या कहता है, 2 के बाद 3 ढूंढो। मैंने देखा इधर घुमाऊंगा तो 2 के बाद 3 आएगा, इधर घुमाऊंगा तो 2 के बाद 4 आएगा। तो बताओ मुझे कैसे घुमाना है, ऐसे घुमाना है। आई थिंक समझ में आ रही है कि नहीं मेरी बात? मैंने क्या कहा कि अगर 1 के बाद डायरेक्ट 2 नहीं मिले तो ऐसे घुमाना है कि 2 के बाद 3 आए। ये क्या कहना चाहता है, इसको समझो। अगर 1 के बाद 2 नहीं आए तो ऐसे घुमाना है कि 2 के बाद 3 आए। तो मैंने कहा इधर से घुमाऊंगा तो 2 के बाद क्या आएगा, 4 आएगा, इधर से घुमाऊंगा तो 2 के बाद 3 आएगा। तो ये मेरा घुमाना सही हुआ। इधर आगे हम, मैंने कहा 1 से 2 डायरेक्ट नहीं मिल रहा है तो ऐसे घुमाना है कि 2 के बाद 3 आए। मैंने देखा यार यहां से करूं, चालू तो यहीं से करूंगा, इधर जाऊं तो 2 के बाद 3, इधर जाऊं तो 2 के बाद 4, 100% मैं ऐसे ही घुमाऊंगा। आई थिंक मेरी बात समझ में? ये जो कहना चाहता हूं बिल्कुल सही है, बस इसको समझने की जरूरत है। बात समझ में? यहां पर मुझे घुमाना है, मैंने कहा 1 के बाद 2 आ गया, देखने की जरूरत नहीं है कि आगे क्या आएगा। आई थिंक घुमाना सीख गए बोलो। यानी मैंने लिखा वही है, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, लेकिन मैं क्या कहना चाहता हूं मेरी बात समझ में आए कि अगर 1 के बाद 2 डायरेक्ट आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं, उसके बाद नहीं सोचना है कि आगे क्या आएगा। बहुत सारे स्टूडेंट परेशान होते हैं कि सर 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, ये बोलो कभी आ जाता कभी नहीं आता। तो मैंने क्या बोला आपको, एक बार घुमाना स्टार्ट कर दिया उसके बाद कोई दिक्कत नहीं होती है। बात समझ में आए बोलो आपको? फर्स्ट रूल में हमने क्या सीखा, नंबरिंग करना। सेकंड रूल में क्या सीखा, घुमाना। बात समझ में आए? ओके, नाउ थर्ड रूल, नाम लिखना आपसे। मेरे को रूल थर्ड, आपको नंबरिंग करना आया, आपको घुमाना आया, अब आपको मैं टिक करना सिखाता हूं। टिक करने के लिए क्या बता रहा हूं, बोलो डायरेक्ट ट्रिक, बोलो क्या, इधर ध्यान देना। अगर आपने नंबर दे दिया, आपने घुमा दिया, उसके बाद क्या करना है आपको, अगर आपका लोवेस्ट नंबर बोले तो 1 के 4, लोवेस्ट नंबर का मतलब 4। क्लियर? बिकॉज 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4 देते, तो लोवेस्ट प्रायोरिटी हमारी 4 होगी। अगर लोवेस्ट प्रायोरिटी यानी 4 जो है वो अगर वर्टिकल रो पे आता है, चाहे ऊपर आए नीचे आए, तो अगर आपका घुमाने के बाद आर आ रहा तो आर ही टिक करना है, एस आए तो एस ही टिक करना है। अगर आपका जो 4 नंबर है वो वर्टिकल, मैं ट्रिक बता रहा हूं, बहुत समझ ना। अगर 4 नंबर आपका हॉरिजेंटल पे आ रहा है तो आर आए तो एस
एस टिक कर देना, एस आए तो आर टिक कर देना, कभी भी गलत नहीं होगा। मैंने क्या बताया, फोर्थ में क्या बता रहा हूं, इफ आपसे मैं कह रहा हूं लोवेस्ट, मैंने कहा नंबर, इट मींस 4, आपसे मैं कह रहा हूं इन वर्टिकल रो, ठीक है, इन वर्टिकल बोलो रो, आपसे मैं कहूं वर्टिकल लाइन, देन क्या है, आर आए तो क्या करना आर, एस आए तो क्या करना एस, क्लियर। लेकिन अगर आपसे मैं कहूं इफ लोवेस्ट, आपसे मैं कहूं नंबर, क्लियर, यानी जो 4 है वो आपसे मैं किस में आए, इन हॉरिजेंटल, आपसे मैं कहूं लाइन, अगर हॉरिजेंटल में आए तो आर, अगर आता है तो एस करना, एस आए तो आर करना। अब इसको पहले समझो तो आपको ये ट्रिक काम देगी, क्योंकि मेन तो यही है, बोलो नंबरिंग सबको करना आ जाता है, घुमाना सबको आ जाता है, वहां आकर प्रॉब्लम आती है कि कब क्या टिक करना। मैंने आपको एक ही तरीका बताया, अगर आपने नंबरिंग कर दी, आपने घुमा दिया, घुमाने से आपको ये तो पता चल जाएगा कि क्लॉकवाइज घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा, आर होगा कि एस होगा। लेकिन टिक करते समय एक सेकंड के लिए क्या देखना है कि जो आपका लोवेस्ट नंबर 4 है वो अगर वर्टिकल लाइन में है, चाहे ऊपर हो नीचे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वर्टिकल लाइन में तो आर आए तो आर टिक करना है, एस आए तो एस टिक करना। लेकिन अगर आपका जो लोवेस्ट नंबर जिसको मैं 4 नंबर कह रहा हूं वो हॉरिजेंटल लाइन में है, तो टिक करने से पहले अगर आपको देखना है हॉरिजेंटल लाइन में तो आर हो तो एस टिक करना, एस हो तो आर टिक करना, कभी भी गलत नहीं होगा। बस रूल इज ओवर, और कोई रूल होता ही नहीं है, इससे आप काम कर सकते हो। मतलब मैंने बहुत कॉम्प्लेक्स रूल को सिंप्लीफाई कर दिया। पहला क्या बोला, नंबरिंग सिखाया, नंबरिंग के लिए मैंने क्या बताया कि आपको क्या पता होना चाहिए कि बोलो जो हमारा डिक्रीजिंग मुझे ऑर्डर फॉलो करना है एटॉमिक नंबर का, जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा होगा उसको मैं नंबर 1 दूंगा, और जिसका सबसे कम होगा उसको नंबर 4 दूंगा। घुमाने के लिए मैंने आपको क्या बताया कि 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4 घुमाना है। लेकिन क्या बात ध्यान रखनी है कि 1 के बाद 2 घुमाना है, अगर 1 के बाद 2 नहीं आए तो ऐसे घुमाना है कि 2 के बाद 3 आए। और नंबरिंग नाम लिखने के लिए क्या बताया कि घुमा दिया, घुमाने के बाद या तो क्लॉकवाइज घूमेगा या एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, वहां से हम आर और एस डिसाइड कर लेंगे। टिक करने से पहले एक बार देखेंगे कि जो नंबर 4 लोवेस्ट नंबर है मेरा, वो अगर वर्टिकल रो में है तो आर आएगा तो आर टिक करूंगा, एस आएगा तो एस टिक करूंगा। लेकिन अगर वो हॉरिजॉन्टल लाइन में है तो आर आएगा तो एस करूंगा, एस आएगा तो आर करेंगे। करे प्रैक्टिस बोलो, आपसे मैं कह रहा हूं, मैंने यहां पर बोलो थोड़ी कंप्लीट करा दी है। आपसे मैं कह रहा हूं एक बार मैं इसका एक एग्जांपल करा देता हूं। सपोज दैट मैंने कहा कि बोलो ये आपसे मैं कह रहा हूं, हमने कहा ये 1 है, ये 2 है, ये 4 है और 3 है। अभी मैं डायरेक्ट आपको बोलो 1 रूल, सेकंड रूल सिखा चुका हूं, थर्ड रूल बता रहा हूं, बात समझ रहे ना। ओके, फिर मैं आ जाऊंगा प्रैक्टिस पर, और प्रैक्टिस लोटो प्रैक्टिस करेंगे, टफ से टफ भी करेंगे, चाहे कुछ भी आ जाए कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी, ठीक है। मैंने कहा ये मैंने एग्जाम्पल 2 लिया, ये एग्जाम्पल 3 लिया। आपसे मैं कह रहा हूं इस वाले रूल के अंदर मेरा टारगेट आपको क्या सिखाना है, बोलो मेरा टारगेट आपको केवल और केवल आर और एस टिक कराना है। सपोज दैट ये मैंने दिया, बोलो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करोगे आप, बोलो मुझे बताओ, घुमाओगे, अरे घुमाओगे तो फर्स्ट के बाद सेकंड आ गया तो आपने घुमा दिया, क्लियर। अच्छा, घुमाने के बाद क्लॉकवाइज घुमा है कि एंटी क्लॉकवाइज घुमा है, क्लॉकवाइज के एंटी क्लॉकवाइज, समझते हो, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। जैसे बोलो आपसे मैं करूं, बोलो गाड़ी चलती है वो क्लॉकवाइज है, अपोजिट एंटी क्लॉकवाइज होता है। ये एंटी क्लॉकवाइज घुमा, आपकी नजर में आर है कैसे, एक बार में एस है, हम देखेंगे 4 कहां पर है, हॉरिजेंटल पे है, तो हम एस की जगह क्या टिक करेंगे, आर टिक करेंगे, हमारा राइट हो जाएगा। बोलो बात समझ में, इधर आ जाओ, बताओ घुमाना है मुझे, कैसे घुमाऊंगा मैं, बोलो 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद, इसी रूल को फॉलो करूंगा। मैंने देखा 1 के बाद डायरेक्ट 2 मिल नहीं रहा है, तो ऐसे घुमाऊंगा कि मुझे क्या मिल जाए, 2 के बाद 3 मिल जाए, क्या मिल जाए, 2 के बाद 3 मिल जाए, दैट्स ऑल। बताओ क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज का मीनिंग आर होता है कि एस होता है, आर होता है। मेरा 4 नंबर किस पे आ रहा है, हॉरिजेंटल रो पे आ रहा है, तो जो आपका आर आएगा वही आपको
टिक करना है। मेरी बात समझ में, मैं बार बार रिपीट करके रूल आपके माइंड में बिठाना चाहता हूं, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। मुझे एक बात बताओ, इसको सोल्व करना है। मैंने कहा फर्स्ट ऑफ ऑल नंबरिंग दे दिया हमने, इसमें हमें घुमाना है। घुमाने के लिए हमारा क्या रूल कहता है, 1 के बाद 2 घुमाना, 1 के बाद 2 डायरेक्ट नहीं मिले तो ऐसे घुमाना कि 3 के बाद 2 के बाद 3 आए, 2 के बाद 3 आए। आपसे मैं कहूं 2 के बाद क्या है, बोलो 3 आए, बताओ मुझे कैसे घुमाऊंगा। मैंने कहा मैं डेफिनेटली ऐसे घुमाऊंगा। बोलो बात समझ में, घुमाऊंगा कि नहीं घुमाऊंगा, घुमा दिया। अच्छा मुझे एक बात बताओ, घुमाने के बाद क्लॉकवाइज हुआ कि एंटी क्लॉकवाइज हुआ, क्लॉकवाइज। आर हुआ कि एस हुआ, आर हुआ। क्लियर। अच्छा टिक करने से पहले क्या देखूंगा, 4 लोवेस्ट नंबर 4 हॉरिजेंटल पे है, वर्टिकल पे है, हॉरिजेंटल पे है। हॉरिजेंटल पे होगा तो मैं आर होगा तो क्या टिक करूंगा, एस टिक करूंगा। मेरी तरफ से मैं अच्छे से सिखा चुका हूं, अब आपका नंबर है। बोलो बात समझ में है, ओके। आई थिंक समझ में आया कि नहीं आया, बोलो। आपको इससे इजी तरीका नहीं हो सकता। और सबसे बड़ी बात है कि मैंने जो आपको रूल्स बताए उसमें आपको कोई कंफ्यूजन नहीं है। अगर मैं यही आपको किताबों के रूल्स सिखाऊं तो वो बहुत कंफ्यूजिंग है, उसमें क्या आप बहुत कंफ्यूज हो जाते हो और टाइम ज्यादा लग जाता है। इसमें तो आपको समझ गए, फर्स्ट ऑफ ऑल नंबरिंग, सेकंड ऑफ ऑल घुमाना, थर्ड बोलो आर एस टिक करना। एक बार ध्यान देना 4 नंबर कहां पे है, कभी गलत नहीं होगा। क्लियर, ओके। पहले मैं सिंगल सिंगल, फिर डबल डबल, फिर ट्रिपल ट्रिपल, फिर बोलो 4 4, कम टफ से टफ अपन लेते हैं। क्लियर, लेकिन रूल यही लगेगा। मैंने कहा क्वेश्चन नंबर 1 आपसे मैं कह रहा हूं, मैंने आपको आपको क्या बताना है, ठीक है, नेम आर एंड एस, ठीक है। फॉर आपसे मैं कह रहा हूं कंपाउंड मैंने दिया। अभी चूंकि मैं सिखा रहा हूं इसलिए मैं पहले आपको डायरेक्ट करा रहा हूं, फिर ऑप्शन के करेंगे, बात समझ ना, ओके। पहले आप करोगे फिर मैं बताऊंगा। कहीं पर भी 1% भी आपको कंफ्यूजिंग लगे तो मेरे से पूछना। वैसे मैंने आपको रूल ऐसे बताया है कि उसमें कंफ्यूजिंग मैंने रखा ही नहीं है। हो गया।
बोलो क्या होगा? यस करे? ठीक है, हो जाना चाहिए अभी तक तो। ठीक है, और ये भी बता दूं आपके एग्जाम में कभी सिंगल तो आएगा ही नहीं। अरे बोलो डबल ही आएगा। सिंगल में तो एक ऑप्शन आर और एक एस, क्या करेगा बोलो दो ऑप्शन का। इसका मतलब हुआ कि हमेशा एग्जाम में डबल वाला ही आएगा। बोलो बात समझ, जो अभी अपन नेक्स्ट एग्जाम्पल में लेंगे। ठीक है, क्योंकि उसमें क्या चार ऑप्शन इजीली बन जाते हैं। बोलो जब भी कंपटीशन में आता है तो हमेशा चार वाला ही आता है, लेकिन डबल हो, सिंगल हो, तीन हो, चार हो, पांच हो, उसे कोई मतलब नहीं। सबको ट्रीट करने का तरीका एक जैसा ही होता है। जितने किरेल कार्बन उतने आरएस होंगे। बात समझो ना। ओके चलो, इसमें मुझे बताओ नंबर वन किसको दूंगा। मैंने देखा कार्बन 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 सेम है, तो मैं नंबर वन इसको दूंगा, बिकॉज इसमें ऑक्सीजन ऑक्सीजन, बोलो आपसे मैं कह रहा हूं क्या लगे हुए हैं, ऑक्सीजन हाइड्रोजन। ठीक है, और इसमें क्या है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन हाइड्रोजन। तो नंबर टू मेरा ये होगा, नंबर थ्री मेरा ये होगा, नंबर फोर मेरा ये होगा। वेरी सिंपल। मुझे घुमाना है, मुझे घुमाना है, वन के बाद टू डायरेक्ट नहीं मिला तो ऐसे घुमाना है कि बोलो क्या मिल जाए, टू के बाद थ्री आ जाए। जैसे ही मैंने घुमाया, बताओ क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज मतलब आर है कि एस है? आर है। बोलो फोर नंबर कहां पर है, वर्टिकल प्लेन पे है, तो बोलो आर आएगा, तो मैं क्या करूंगा, आर ही करूंगा। बोलो बात समझ में। इधर आ गए, नंबर कर दो। फर्स्ट नंबर किसको देना है, OH को देना है। अच्छा नंबर टू किसको देना है, इसको देना है। नंबर थ्री किसको देना है, इसको देना है। नंबर फोर किसको देना है, इसको देना है। एक बार नंबरिंग कर दी, ओके, घुमाएंगे, वन के बाद टू मिल गया, तो उसके बाद फोर आए, थ्री आए, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं। ओके, उसके बाद मुझे देखना है क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज है। मुझे देखना फोर मेरा हॉरिजेंटल पे है कि वर्टिकल पे है? हॉरिजेंटल पे। तो मेरा अगर आर आएगा, लेकिन मैं करूंगा किसको टिक, एस को करूंगा। बोलो बात समझ में आए? ओके, मैं जान के ऐसा लिख रहा हूं ताकि आपसे मिस्टेक नहीं हो। क्लियर? इसमें मुझे बताओ नंबर वन देना, नंबर वन किसको दूंगा, नो एनी डाउट, इसको ही दूंगा। बोलो इसी को देंगे। ओके, उसके बाद बचे, मैंने कहा किसको दूंगा, बोलो इसको दूंगा। क्लियर? क्योंकि कार्बन कार्बन सेम हो गया, यहां Cl Cl और Cl है, यहां पर O और H है, तो डेफिनेटली मेरा यहां पर नंबर टू होगा। दिमाग में किसी का आता है सर यहां पर क्यों नहीं दिया वन? अरे जब पहले यहां पर कार्बन कार्बन हाइड्रोजन है तो फर्स्ट प्रायोरिटी तो मेरी ऑक्सीजन को ही होगी ना। बोलो बात समझ में? हाँ, उसके बाद इनमें सोचना है तो नंबर टू, इसको क्या दूंगा, बोलो नंबर थ्री, और इसको क्या दूंगा, नंबर फोर दे दिया। उसके बाद घुमाऊंगा, वन के बाद अगर मुझे टू मिल गया, उसके बाद मुझे देखना भी नहीं है क्लॉकवाइज के एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज। बोलो कोई ये तो नहीं सोचता है कि सर क्लॉकवाइज इधर से चालू हो और क्लॉकवाइज तो कहीं से भी चालू हो, क्लॉकवाइज तो क्लॉकवाइज रहता है। बात समझ में आई? बोलो ओके। उसके बाद मुझे बताओ आर है कैसे, आर है, लेकिन मुझे क्या देखना है, मेरा अब फोर नंबर हॉरिजेंटल पे है कि वर्टिकल पे? हॉरिजेंटल पे। हॉरिजेंटल पे होगा तो मैं आर की जगह क्या करूंगा, एस टिक करूंगा। आई थिंक समझ में आई मेरी बात। इधर आ जाते हैं, नंबर वन किसको दूंगा मैं? बोलो मैंने देखा यार कार्बन 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 सब पर सेम हुआ, तो इसका मतलब मेरा डायरेक्ट बोलो डिसीजन नहीं होगा, मेरा डिसीजन इनसे होगा। बताओ किसको दूं नंबर वन? मैंने देखा इस पर है Br Cl और Cl, इस पर है Cl Cl और Cl, इस पे इन दोनों में डिसीजन लूंगा, तो बताओ नंबर वन किसको दूंगा,
इसको दूंगा। नंबर 2 किसको दूंगा, इसको दूंगा। हाँ, अब इनको चेक करूंगा क्योंकि ClO Br और उनका एटॉमिक नंबर तो ऑक्सीजन से ज्यादा ही होता है। इसको नंबर 3 दूंगा, इसको नंबर 4 दूंगा। बताओ घुमाऊंगा कैसे घुमाऊंगा? बोलो 1 के बाद 2 नहीं मिलता है तो ऐसे घुमाऊंगा कि 2 के बाद 3 आए। तो 2 के बाद 3 किस में आएगा? बोलो ऐसे आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? अगेन क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है? क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज। क्लियर? मुझे एक बात बताओ, यहां पर मेरा आर बोलो 4 नंबर हॉरिजेंटल पे है कि वर्टिकल पे है? वर्टिकल पे। इट मीन्स आर आएगा तो मैं क्या करूंगा? आर ही करूंगा। आपने देखा मैंने क्या बताया? बोलो मैंने चारों को सेम क्लॉकवाइज में घुमाया, लेकिन कभी आर, कभी एस, कभी एस, कभी आर आंसर आ रहा है। मतलब डायरेक्ट टिक कर दोगे तो गलत हो जाएगा। बोलो बात समझ में? आई थिंक इस पैटर्न का समझ में आया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर, मतलब आपसे मैं कह रहा हूं नंबर नेक्स्ट, ठीक है? नंबर नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन नंबर बोलो 2। क्लियर? अब मैंने कहा ऐसा करेंगे। क्लियर? मैंने कहा OH H COH, आपसे मैं करूं HOH और COH। क्लियर? बात समझ में आए? और आपको दिया एग्जामिनर ने 1 2 3 4 और आपको पूछा गया, आपसे मैं कहूं फाइंड आउट, ठीक है? मैंने कहा ठीक है, आर आपसे मैं कह रहा हूं नेम, ठीक है, ऑफ दिस, आपसे मैं कह रहा हूं ऑप्टिकल आइसोमर्स, ठीक है, आइसोमर्स इन RS सिस्टम, ठीक है। और 100% ऑप्शंस कैसे मिलेंगे आपको? 2S 3S, बोलो आपसे मैं कहूं 2R 3R, बोलो आपसे मैं कहूं कैसे मिलेंगे? यहां पर आपसे मैं कह रहा हूं आपको 2S 3R और आपका 2R 3S। पहले आप करो फिर मैं बताता हूं, ठीक है? और ज्यादातर चांस आने के एग्जाम में इसी पैटर्न के होते हैं, बिकॉज इसमें एग्जामिनर को ऑप्शन बनाने में दिक्कत नहीं आती है। क्या होगा? एक मिनट से ज्यादा टाइम ना एग्जाम में मिलेगा, ना यहाँ मिलेगा, और ना मिलना चाहिए। बात समझ ना? उससे कम टाइम में आपको करना आना चाहिए। हो गया? ओके। ए ऑप्शन किसी का आया? बी, सी, बी किस किस का? सी, डी। ओके, मैं बताऊं अब? ठीक है, चलो आपसे मैं कह रहा हूं फर्स्ट इसका करते हैं, दिस वन, दिस वन, दिस वन एंड दिस वन। मैंने कहा मेरी नजर में यहां कार्बन है, यहां O है, यहां कार्बन है। फर्स्ट किसको दूंगा? अरे फर्स्ट किसको दूंगा? इसको दूंगा। दे दिया। ओके। फिर मैंने कहा यहां पर भी कार्बन, यहां पर भी कार्बन, लेकिन इस कार्बन पे एक ऑक्सीजन, एक कार्बन और एक हाइड्रोजन अटैच है, जबकि इस पे ऑक्सीजन 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 अटैच है। तो नंबर 2 किसको दूंगा? इसको दूंगा। नंबर 3 किसको दूंगा? इसको दूंगा। नंबर 4 किसको दूंगा? इसको दूंगा।
दे दिया, बोलो ओके। तो मैंने कहा यार एक बार इसका मैं सोच लूं, तो मैंने देखा यार 1 के बाद क्या आ रहा है 2, ऐसे घुमाऊंगा, घुमा दिया। उसके बाद मैंने देखा क्लॉकवाइज घुमा कि एंटी क्लॉकवाइज घुमा, एंटी क्लॉकवाइज, मतलब आर के एस एस, लेकिन मैंने देखा 4 किस पे है, हॉरिजेंटल पे, एस की जगह क्या होगा, आर होगा। इसका मतलब ये तो फिक्स हो गया कि 2R होगा। मतलब इन ऑप्शंस को हम पहले ही कट कर देते हैं ताकि हमारे से गलती से भी वो टिक ना हो। मेरी बात समझ में आए? अब आपसे मैं कहूं कि मुझे ये चेक करना है, मेरी नजर में दिस वन, दिस वन, दिस वन और दिस वन, 4 ग्रुप है। तो मैंने देखा यहां पर कार्बन है, यहाँ कार्बन है, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ ऑक्सीजन। नंबर 1 किसको दूंगा, इसको दूंगा। नंबर 2 किसको दूंगा, तो मैंने कहा इसको दूंगा। नंबर 3 किसको दूंगा, इधर दूंगा। नंबर 4 इसको दूंगा। घुमाऊंगा तो ऐसे घूमेगा, बोलो क्लॉकवाइज घूम रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है मतलब आर है कि ऐसे, ऐसे। 4 नंबर कहां पर है, वर्टिकल, बोलो हॉरिजेंटल पे है। तो एस की जगह क्या करूंगा, आर करूंगा। तो मुझे पता चला इधर आया 2R, इधर आया 3R। तो अल्टीमेटली हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। कुछ बात समझ में आई कि नहीं आई, बोलो। और मैं आपको बता दूं ऐसा ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। बोलो नेक्स्ट दूं, बोलो बात समझ में आए, ओके हुआ नोट, ठीक है। आई थिंक ये समझ में आया, बोलो। अगर इसमें कभी किसी को प्रॉब्लम आती है तो वो 2 पार्ट में डिवाइड करके भी कर सकता है, बोलो बात समझ ना, ओके। जैसा आपको करना चाहे। क्वेश्चन नंबर 3 मैंने कहा आपको ये दिया, ठीक है, बात समझ में आई मेरी आपको। वही ऑप्शन है 2R 3R, 1 2 3 4 नंबरिंग कर रखी है, ठीक है। आपसे मैं कह रहा हूं 2R 3S, 2S 3R और 2S 3S, ठीक है। एकदम फास्ट करना आना चाहिए। ओके, देखो 2 तरीके हैं, या तो इनको अलग अलग कर लो या यहीं पे कर लो। आपसे मैं कहूं अगर किसी को बोलो प्रॉब्लम आती है तो आपसे मैं कह रहा हूं वो ऐसा भी कर सकता है, बिल्कुल अलग कर ले, यहाँ पर ये कर ले, यहाँ ये कर ले और इसको एक ग्रुप जेड मान ले। आपसे मैं कह रहा हूं अगर और ये 2 कर ले ताकि उसको पता रहे ये 2 है और ये 3 है, यहाँ जेड मान ले, यहाँ BR मान ले, यहाँ H मान ले, यहाँ और यहाँ CS3 मान ले। बात समझ में? मतलब अगर कभी किसी को कोई मिस्टेक आती है, दिक्कत तो, क्योंकि जब हम सीख जाते हैं तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब हम सीखते नहीं, कभी सही कभी गलत ऐसा कभी होता हो तो उसमें आपको अच्छे से करना चाहिए। जैसे मैंने ये कर दिया इस बार, बोलो वैसा तो पिछली बार बताया ही था मैंने, इस बार अलग अलग करके बता रहा हूं। मैंने कहा यार मुझे नंबरिंग करनी है, मेरी नजर में ये OH है, यहाँ कार्बन है, यहाँ हाइड्रोजन है और यहाँ पर भी क्या है, कार्बन है। तो नो एनी डाउट में नंबर 1 तो
इसको दूंगा। फिर जब मैं नंबर 2 देने की बात आएगी तो मैंने देखा यहां पर कार्बन, यहां पर कार्बन, क्लियर, और यहां पर OOH है, इस कार्बन पे Br, C और H है, तो Br होने की वजह से मैं नंबर 2 किसको दूंगा, इसको दूंगा, नंबर 3 इसको दूंगा और नंबर 4 इसको दूंगा। मेरी बात समझ में आए कि नहीं आए, बोलो। ओके, अच्छा, अब मैंने नंबरिंग दे दिए, उधर भी नंबरिंग दे देता हूं ताकि मेरा काम आसान हो जाए। मैंने देखा यार यहां पर बोलो कार्बन है, यहां कार्बन है, हाइड्रोजन, तो नंबर 1 में इसको दूंगा। उसके बाद मैंने देखा यहां मेरा क्या है, ये जो कार्बन है इस पे O भी है, इस पे C भी है, यहां तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन है, तो नंबर 2 इसको दूंगा, नंबर 3 इसको दूंगा, नंबर 4 इसको दूंगा। एक बार मैंने नंबर देके फ्री कर दिया, उसके बाद तो मेरा काम आसान। देखो मैंने क्या बताया, आप यहीं पर कभी कभी करते हो, जैसे अभी हमने किया था, तो उसमें क्या होता है, इधर देखना, इसमें क्या होता है कि थोड़ा कभी स्टूडेंट को एग्जाम में क्या होता है, मैंने कहा ना बहुत प्रेशर होता है, आप समझ रहे हो ना, आपका अगर थोड़ी सी भी मिस्टेक हो जाए, क्योंकि पहले से 1 2 3 होगा, आप इसमें करोगे इसमें करोगे, तो क्या होता है थोड़ा कभी गलत हो गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो उसके लिए ज्यादा बेटर क्या है, आपसे मैं कह रहा हूं ऐसे कर लो, कभी गलत होने का चांस ही नहीं है। अच्छा मुझे बताओ, इसमें घुमाना है मुझे, कैसे घुमाऊंगा, 1 to 2 घुमाऊंगा, घुमा दिया, उसके बाद मैंने देखा क्लॉकवाइज घुमा कि एंटी क्लॉकवाइज घुमा, क्लॉकवाइज के एंटी क्लॉकवाइज, बोलो एंटी क्लॉकवाइज, बात समझ में। अच्छा मेरा फोन नंबर हॉरिजेंटल पे है कि वर्टिकल पे है, वर्टिकल पे है, हॉरिजेंटल पे, वर्टिकल, हॉरिजेंटल पे, तो मैंने देखा, मैंने घुमाया, उसके अकॉर्डिंग तो मेरा एस आया, लेकिन मैंने क्या देखा कि हमारा ट्रिक कहती है कि अगर फोन नंबर हॉरिजेंटल पे आए तो आर, एस की जगह क्या करना है, आर करना है। इसका मतलब हुआ मुझे पता चल गया ये 2 ऑप्शन तो हो ही नहीं सकते हैं, बोलो बात समझ में आई। उसके बाद इधर आ जाते हैं, मैंने कहा इसमें घुमाना है, मैंने कहा मैं 1 के बाद किसको घुमाऊंगा, 2 की, 1 के बाद 2 की तरफ घुमाऊंगा, घुमा दिया मैंने देखा ये कैसा घूम रहा है, हॉरिजेंटल घूम रहा है कि वर्टिकल घूम रहा है, क्लॉकवाइज घूम रहा है कि बोलो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, क्लॉकवाइज घूम रहा है। क्लॉकवाइज घूमने का मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा क्या आया, आर आया। उसके बाद मैंने देखा फोन नंबर मेरा हॉरिजेंटल पे है, वर्टिकल पे, हॉरिजेंटल पे, हॉरिजेंटल पे आता है तो आर आता, तो हम क्या करते हैं, एस करते हैं। इसका मतलब इससे मेरा क्या बन गया, 2R, क्या बन गया, 2R 3S। आई थिंक क्या होगा आंसर, बोलो मेरा, बोलो 20 करेक्ट आंसर। किसने किया आप में से, बोलो ये, वेरी गुड, ठीक है। इससे क्या सीख मिली कि कोई चीज आ जाती है तो हमें सीरियसनेस नहीं छोड़नी है। मैं क्या बता रहा हूं समझ में आया, ओके। आई थिंक, आई होप आपको मैं जो सिखाना चाहता था वो आप सीख गए। कभी भी गलती नहीं हो सकती, क्योंकि मैंने आपको चीजों को कॉम्प्लेक्स नहीं बनाया है। मतलब ये कभी भी आपने पढ़े होंगे, जो बुक्स में रहता है वो बहुत कॉम्प्लेक्स रहता है, इसको इधर लाओ, इसको इधर लाओ, इसको यूं करो, उस चक्कर में क्या होता है स्टूडेंट वह एग्जाम में कंफ्यूज हो जाता है। अपना तरीका समझ में आया, फर्स्ट ऑफ ऑल नंबरिंग करना, सेकंड फॉर घुमाना, घुमाने में सावधानी रखनी है, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4 का मतलब समझ में आना चाहिए कि 1 से 2 मिल गया तो फिर पीछे मुड़ के नहीं देखना है, 1 से 2 डायरेक्ट नहीं मिला तो ऐसे घुमाना है कि 2 के बाद 3 आए। और उसके बाद जब नेम लिख रहे हो तो अगर आपका फोन नंबर, जिसको हम लोवेस्ट नंबर कहते हैं, वो अगर वर्टिकल रो में आता है तो आर आए तो आर करना है, एस आए तो एस करना है, अगर हॉरिजेंटल पे आए तो आर आए तो एस करना, एस आए तो आर करना। 1 मिनट में रिवाइज कर सकते हो अगर दिमाग में बैठ गया तो, बात समझ में, ओके।